जहाँ के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उस्मान साहब, जो फौजिया अस्पताल चलाते हैं, यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और डॉक्टर्स भी है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो कोरोना वायरस का दौर था, सब में पहले जो फौजिया अस्पताल ही कुर्ला में जो है कोरोना के लिए मुख्तस किया गया और कोरोना के मुतालिक जो है यहाँ पर इलाज शुरू हुए थे। इसके बाद जो है कोरोना के दूसरे अस्पताल भी बीएमसी ने ऑर्डर निकाल कर तमाम प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना के लिए मुख्तस करने की बात कही थी। तो ऐसे हालात में जब कोरोना का इलाज चल रहा था, स्टाफ को संभालना, तमाम चीज़ें देखना और कोरोना वायरस का मुकाबला करना स्टाफ के साथ मिलकर, कैसा रहा आपका तजुर्बा? असल में ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ 20 मार्च को, तो लॉकडाउन शुरू होने के बाद 1 अप्रैल को हमारे यहाँ एक पेशेंट आया और जस्ट उल्टी जुलाब लेके आया। उस टाइम उसको फीवर वगैरह भी नहीं था, तो थोड़ा सा कंडीशन ये बैड लगा तो उसको इमीडिएटली 1 दिन में ट्रांसफ़र कर दिए। सुबह में एडमिट हुआ, शाम को ट्रांसफ़र कर दिए और पेशेंट कस्तूरबा में जाके दूसरे दिन दो दिन के बाद डिटेक्ट हुआ कि कोविड पॉजिटिव है। पेशेंट एक्सपायर हो गई। तो वहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आया कि पेशेंट पॉजिटिव है, तो जितने स्टाफ है आप सबका टेस्ट करो। तो उस टाइम जो भी ड्यूटी पे उसके वार्ड के स्टाफ थे, हमारे 6-7 स्टाफ थे बेचारे, आरएमओ, ड्यूटी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, मोशी, सबका टेस्ट किया तो ऑलमोस्ट उसमें 7 स्टाफ हमारे पॉजिटिव हो गए। तो पैनिक का माहौल था और उस टाइम कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और हम लोग भी थोड़ा सा परेशान हो गए। तो खैर हमको बीएमसी ने काफ़ी कोऑपरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टाफ को। फिर उन लोगों ने क्वारंटाइन किया। क्वारंटाइन करने के बाद 1 महीना हमारा हॉस्पिटल बंद ही रहा। अप्रैल का पूरा महीना हॉस्पिटल बंद ही रहा। फिर ऐसे हालात में हमने देखे कि कुर्ला में बहुत ज़रूरत थी, बेड्स की मारा मारी थी और हालात काफ़ी ये थे। तो हिम्मत करके सारे स्टाफ से तो बात करके और हमने कोविड टीम बनाई और हमको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ओनर है एआई अनवर लकड़ावाला, उस्मान लकड़ावाला फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो उन्होंने हम लोगों को हिम्मत दिलाया कि भाई कुछ ना कुछ अपन किया जाए, कुर्ला में बहुत ज़रूरत है। और मनीष सर जो असिस्टेंट कमिश्नर थे और एमओएच जादव सर जो थे, उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा नहीं चालू कर दो, काफ़ी ज़रूरत है। तो हम लोगों ने हिम्मत करके अल्हम्दुलिल्लाह चालू किया और एक कोविड टीम बनाई जिसमें डॉक्टर शोहेल, डॉक्टर प्रशांत जोशी, डॉक्टर शम्स आलम में कोविड टीम बना के और सारे स्टाफ को इनकरेज करके उनकी सैलरी, स्टाफ भी काम करने के लिए काफ़ी डर रहे थे कि क्या किया जाए, तो उनको पूरा गाइडलाइंस दे के उनको इनकरेज करके उनकी सैलरी हाइक करके फिर अल्हम्दुलिल्लाह चालू किया गया। और चालू करने के बाद वाकई हम लोगों ने देखा कि जो हिसाब से जो ज़रूरत थी, लोग परेशान थे, तो काफ़ी कुर्ला में मतलब सपोर्ट मिला लोगों को। कोरोना का ये पहला अस्पताल भी कहा जा सकता है कोरोना का, लेकिन इसके बावजूद अभी हालात उस तरह से और संगीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। यानी संगीन सूरत इस वजह से कि मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। लॉकडाउन के वक्त मरीजों की तादाद कम थी, अब बिगनिंग जो शुरू हुई है, जैसे बिगनिंग महाराष्ट्र, जिस हिसाब से जो है लोगों ने वापस से भीड़ भाड़ करना शुरू कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया है, तमाम आमदोरफ्त के ज़राए जो है वो खुल गए हैं, दफातर खुल गए। तो ऐसे हालात में कोरोना से बचाने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को और कौन सी चीज़ों को ऐसे कुछ को फॉलो करना चाहिए इंसान? असल में अभी अनलॉकडाउन का पीरियड चालू है। गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कि ये नहीं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है अपनी तरफ से। बेचारे जितने भी है बीएमसी कमिश्नर, चहल साहब, गवर्नमेंट पूरे डिपार्टमेंट जितने हैं काफ़ी, क्योंकि उनके साथ में मैंने कई जूम मीटिंग्स अटेंड किया और मैंने जो उनका देखा कि जो लेकर इसको जितना वो गंभीर है, जितना सीरियसली वो वर्क कर रहे हैं, वो हिसाब से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई में आज की तारीख में कंट्रोल में है। क्योंकि जैसे ही अनलॉकडाउन खुलेगा, लोग सोशल डिस्टेंसिंग कम होगा, लोग मास्क पहनना कम कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क है, वो आपको उसको बहुत ध्यान में रखना है। तो वो भी आज भी ऐसा लगता है, यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको ऐसा आज भी पूछते हैं कोविड है क्या, मतलब उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोविड नहीं है। गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स या दूसरे हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आज भी लोगों को थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। नहीं, तो अभी आपका क्या कहना है कि कोरोना का खात्मा नहीं हुआ है, सिर्फ लॉकडाउन उठाया गया है, इसलिए लोगों को बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है? अभी भी बेदारी तो बहुत ज़रूरी है। ये सिलसिला तो इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला है। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं बच पाए तो एक आम आदमी की तो बात ही छोड़ दो। तो ये काफ़ी टाइम लगने वाला है, धीरे धीरे जाएगा। जैसे जैसे लोगों में इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिस हम लोग ये करते हैं इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो लोगों में वैसे वैसे ये डिजीज़ धीरे धीरे कंट्रोल में आती जाएगी। ऐसा एक सडनली आदमी सोचे कि 4 महीने 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसको बचने के लिए फ़िलहाल सोशल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है, मास्क इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइज़र वगैरह, या जिस गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दिया है, बीएमसी ने जो गाइडलाइंस दिया है, उसको प्रॉपरली आदमी फॉलो करे।
तो काफ़ी हद तक के बेहतर रहेगा, ये डिजीज़ फैलेगी नहीं। मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी करके बीएमसी ने एक मुहिम शुरू की है, उसका क्या रिस्पांस आ रहा है लोगों में? अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि अवेयरनेस रहेगा। जैसे आज लॉकडाउन ओपन करने के बाद लॉकडाउन चालू की है, अभी बसेस वगैरह में देखो आज भी वापस भीड़ चालू हो गई है। लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ तो कोई ऐसा रहेगा नहीं कि जो एक एक आदमी काउंट करके करे। हमको भी, खुद को भी पर्सनली, हर इंसान को एक अपना सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है, सेल्फ प्रोटेक्शन ज़रूरी है कि भाई अगर बहुत रश है तो थोड़ा रुक जाए, थोड़ा वेट कर ले। अब आदमी, हर इंसान सोचता है कि लेट हो रहा है, वही हाल ट्रेन में भी होने वाला है, तो ये एक थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि हर इंसान को जो है एक दूसरे को सस्पेक्ट समझना चाहिए, यानी डॉक्टर अक्सर ये कहते हैं, तो क्या इसमें क्या राज है, यानी क्या मतलब है कि यानी हर इंसान जो है एक दूसरे को सस्पेक्ट समझे कि वो कोविड पेशेंट हो सकता है, क्या मतलब है? नहीं, सस्पेक्ट नहीं, अभी पहले सर्दी बुखार खांसी तो पहले भी थी, आज भी है। सस्पेक्ट इसलिए हम लोग सोच के करते हैं ताकि आदमी अपने आप को सेफ रख सके, आदमी अपने आप को सेफ रख सके। अगर आदमी केयर नहीं किया, सेफ नहीं रखा, क्योंकि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस है, नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे गाइडलाइंस है, जर्नल्स इश्यूज़ हुए कि आप पॉजिटिव पेशेंट अगर है, पॉजिटिव भी है, आपने उससे हाथ मिला लिया या उसके पास साथ में 5 मिनट बाद 10 मिनट बात किया, तो भी आप जल्दी इन्फेक्ट नहीं होंगे। अगर आप 20-25 मिनट से ज़्यादा एक्सपोज करते हैं अपने आप को या उसके करीब होते हैं तो थोड़ा चांसेस होता है। और ख़ास तौर से चांसेस कब होता है, जब आपने मास्क नहीं पहना है और उसने सर्दी हुआ उसको, या छींक मारी या खांसी किया, तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो सामने वाले को इन्फेक्ट कर सकता है। हम एक बात समझना चाहते हैं आपसे कि ये जो कोरोना होता है तो कौन से पेशेंट्स को ज़्यादा निशाना बनाता है अपना, यानी कमज़ोर पेशेंट्स होते हैं या फिर कहाँ वो अपने किस जिस्म के ऑर्गन्स को वो निशाना बनाता है? अभी ये 5-6 महीनों में हम लोगों ने देखा ज़्यादातर कोविड पेशेंट्स जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट इसका क्योर रेट बहुत अच्छा है, 95 to 96% क्योर रेट है। 95% तो मिनिमम क्योर रेट है ही है। 5 to 6% समझो डेथ रेशियो अप्रॉक्सीमेटली है, कहीं पे 4%, कहीं पे 5%। और ये जो डेथ हो भी रही है एबो 50 ईयर्स के ऊपर ज़्यादा है, 60 ईयर्स समझो, 50 के ऊपर है, 60, 70, 80 ईयर्स के लोगों को ओल्ड एज एक्चुअली कहा जाए, ओल्ड एज। और उसके साथ में भी उसको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस है, किडनी डिजीज़ है, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। उसमें भी हम लोगों ने देखा काफ़ी पेशेंट्स अच्छे होके जा रहे हैं। एटलीस्ट हमारे यहाँ खुद 95% रिजल्ट है, काफ़ी लोग अच्छे होके जा रहे हैं। यंग पेशेंट्स में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, एकाध कॉम्प्लिकेशन होता है। अभी तक 4 महीने में मेरे यहाँ 2 यंग पेशेंट समझो हार्डली एक्सपायर हुए होंगे, अदरवाइज 99% सब अच्छे होके गए। नहीं, ज़्यादातर तकलीफ कहाँ पहुँचाती है कोरोना वायरस जो है, वो ज़्यादातर इंसान के कौन से जिस्म को, कौन से हिस्से को ज़्यादा तकलीफ पहुँचाता है? ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशंस अभी हम लोग देख रहे हैं रेस्पिरेटरी है, मतलब उनके चेस्ट को आता है। 80% 90% हम लोगों ने जो देखा है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। पेशेंट का ब्रेथलेसनेस हो जाता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, तो निमोनिया उनको इमीडिएटली डेवलप हो जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स जो है निमोनिया लेके ही आते हैं। उनका HRCT करो तो उसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी रहती है, तो उनको निमोनिया रहता ही रहता है, तो उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होकर फिर आगे दूसरे कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाते हैं, कुछ कार्डियक भी आते हैं। और इसके प्रेजेंटेशंस भी बहुत टिपिकल, बहुत सारे प्रेजेंटेशन भी टिपिकल है। कुछ गेस्ट्रो के भी पेशेंट आते हैं, उल्टी जुलाब लेके आते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता, बाद में टेस्ट करो तो पॉजिटिव मिलता है। पेनक्रेटाइटिस भी हो जाता है, पेनक्रियाज का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। सो बट 80 to 90% जो अभी तक हम लोगों ने देखा यार, मोस्टली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा है, निमोनिया लेके ज़्यादा आते हैं। ये तो डॉक्टर उस्मान साहब ये बता रहे थे कि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन लतीफ़ शेख के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।